इसलिए मुझे पता है कि हाउ डू यू फील। तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आम इंसान जो है वो 24 घंटे के बाद कुछ लिख के देने को तैयार ना हो। फिजिकली आप बिल्कुल टूट जाते हैं। इट्स द मेंटल, आपका रिजॉल्व, इट्स योर कमिटमेंट व्हिच टेक्स यू लॉन्गर। अभी जब कासिम आपको अपनी कहानी बता रहे थे तो मैं, क्योंकि खुद भी बहुत सारी चीजों से विटनेस हूं, इस पर गुस्सा भी है, हम में से कईयों पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, और मेरा भी कई दफा दिल करता है कहानी सुनाने को, लेकिन मसला ये कि वो नया चैप्टर लिख देते हैं जब तक मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ अब सुनाऊं तो वो भाई को अगवा कर लेते हैं। अभी हालांकि जो भाई ज्यादा तक करता था हमें, हमारी पूरी फैमिली में, उसको अगवा नहीं किया। तो मेरा गुजारिश है कि अगर जरूर करना है तो उसको भी कर ले। उसकी वजह ये कि वेला हो जाऊंगा, अभी वो मुझे फोन करके तंग करता रहता है। तो मैं आपको उसकी वेयर अबाउट्स बताता हूँ। हम 3 भाई हैं, मैं बाहर हूँ, मुझे आप कुछ कर नहीं सकते। एक आपने उठा लिया है, जो एक रह गया मेहरबानी करके इस हफ्ते उसको भी उठा लें। दूसरी आपके साथ इंटरेस्टिंग मैं एक और चीज शेयर करता हूँ कि आई वाज 1 ईयर जब अम्मा बहुत हो गई। सारी जिंदगी मुझे एक अफसोस रहा कि बहन नहीं है मेरी कोई, बिकॉज बहन होती तो वो कनेक्शन अम्मा वाला चले कहीं ना कहीं कनेक्ट होता, लेकिन अब नहीं है सब। ओके, अब सोचता हूँ बहन होती तो उसको भी उठा लेते। तो अब शुक्र है मुझे, जो मौजूदा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इस बात का एहसास दिलाया कि वो अल्लाह मियां ने तब जब फैसला किया था, शायद अल्लाह मियां को पता था कि मैंने इतनी ज्यादा बकवास करनी है जिसकी वजह से मेरी बहन को परेशानी होनी है, तो उन्होंने मुझे बहन नहीं दी। तो इस पर मैं अल्लाह मियां का शुक्र अदा करता हूँ। और ना आप इशारा ना करें, ये सारी बहनें उठा लेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं, आप जरा थोड़ी सी हम बात कर लें कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे। तो यहाँ तो हम पहुंच गए, आप सबको पता है ये कहाँ आ गए, हम यूं ही साथ साथ चलते। अब यहाँ पे तो हम सारे हैं, अब यहाँ से अपने आगे कैसे जाए, क्योंकि अक्सर आप में से सवाल पूछते हैं लोग कि ये कब खत्म होगा, इमरान खान कब बाहर आएंगे, कभी आएंगे भी कि नहीं आएंगे, पाकिस्तान का क्या होगा। तो जब भी आप लोग ये सवाल पूछते हैं, मुझे एक शख्स याद आता है जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है, लेकिन हम क्योंकि हमारे यहाँ हम यहाँ के भी वही गलती करते हैं जो हमने पाकिस्तान में की। हमें ये समझ नहीं आती कि कौमें जो हैं वो मजहब से भी बनती हैं, लेकिन सबसे पहले अपने कल्चर और ज्योग्राफी की वजह से बनती है। हमने मजहब के चक्कर में, जो कि होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन हमने अपने आप को अरब्स के साथ लिंक कर लिया जो हमें ओन नहीं करते। वो आप जाके सऊदी अरब देख लें, वो आप दुबई देख लें, आपको अच्छी तरह एहसास हो जाता है। तो आपके जो अपने हीरोज थे उनको ना कभी आपने पढ़ा, ना सुना, ना समझा। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे 1857 में वापस जाना पड़ता है, जब ब्रिटिश राज से जंग आजादी लेने के लिए लार्जर इंडिया के लोग लड़ रहे थे, जिसमें हम सबके एंसेस्टर्स थे। अब उन लोगों ने उस टाइम शहादतें भी दी, उनको फांसी भी हुई, उनके घर बार भी तबाह किए गए। उनके पास जवाब नहीं था कि आजादी कब मिलेगी। अगर उन्हें पता होता आपकी और मेरी तरह कि 90 साल लगने, तो शायद वो एफर्ट ना करते। उन्होंने अपना पूरा योगदान डाल दिया था उसके पीछे। उनको लगता था आजादी सुबह ही मिल जाए। उन्होंने अपनी जानें दे दी, सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन 90 साल मजीद हम महकूम रहे। उसके बाद मैं याद करता हूं भगत सिंह को। He was just 23 years old. He was just 23 years old. 1931 में जब उसे हैंग किया गया तो उसको ऑप्शन दिया गया था कि वो अगर स्टेटमेंट दे दे तो उसको छोड़ दिया जाएगा या रिलैक्स कर दिया जाएगा। अपनी मर्जी से फांसी पे चढ़ा था आपकी और मेरी आजादी के लिए। उसको भी नहीं पता था कि 14 साल 15 साल लगेंगे अभी और आजादी में। तो इसलिए जब आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि कितनी देर लगेगी, तो यकीन कीजिए मुझे नहीं पता होता। 100 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, क्योंकि ये रेलेवेंट नहीं है कि कितनी देर लगेगी। रेलेवेंट ये है कि आपने इंटिमिडेट नहीं होना। वो सब कुछ करेंगे आपको इंटिमिडेट करने के लिए, आपने इंटिमिडेट नहीं होना। आपने फोकस रखना है। आपको ये पता होना चाहिए इट्स अ लॉन्ग हॉल। पहले ही हमें शर्म आनी चाहिए जो 75-76 साल हमने झूठ ही बोला, हम इसमें भी नंबर 1 है।
हम इसमें भी नंबर 1 है, हम इसमें भी नंबर 1 है। अब हमें पता चला हम किसी चीज में नंबर 1 नहीं सवाए झूठ बोलने के। सो ये 75-76 साल तो हमने अपने साथ एक फ्रॉड किया। अब पहले तो उसकी कीमत चुकानी पड़नी है, वो कितनी देर की कीमत उसकी चुकानी पड़नी है वो आप सबको पता है। अब हम कहते हैं, कल भी मेरी मोहित के साथ बात हो रही थी, जो जुल्म हुआ है इस पैमाने पे पहले नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है, लेकिन होता तो रहा है ना। मैं बलूचिस्तान गया छुप छुपा के, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। कासिम ने मुझे वहां रिसीव किया था, फोन शोन बंद करके 3-4 गाड़ियों में छुप छुपा के बलूचिस्तान पहुंचे, क्योंकि रास्ते में पकड़े जाने का खतरा था। गद्दारी और बगावत का वही जो 1857 के बाद 1860 में अंग्रेज बहादुर ने कानून बनाया था, 1862 में लागू किया था, 1870 में पहले केस उस पर दर्ज किए थे। आपको ये बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ईस्ट इंडिया कंपनी वही कर रही है जो तब करती थी। तो ये 1870 से चल रहा है हमारे साथ, नया नहीं हो रहा। पहले हमारे पुरखों ने भुगता, अब हम भुगत रहे हैं, तो कुछ नया नहीं है कई लिहाज से। और क्योंकि हमारे सामने ये कितने बड़े लेवल पर, बड़े पर्दे पर पहली दफा हो रहा है, तो हमें लग रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम तो नंबर 1 थे, हमें तो ये एहसास ही नहीं था कि हम भी ऐसे हो सकते हैं।